ड्रामा की स्टार्टिंग में हम इस ड्रामा की फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम लीना है। वो उसी दिन रिबॉर्न हुई है। जिबी उसे बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का अवार्ड मिलने वाला था। वो सोच रही थी कि आज के दिन ही मुझे चेंग ने ड्रिंक में कुछ मिलाकर दिया था। तभी हमें उसकी प्रीवियस लाइफ का फ्लैशबैक दिखाते हैं। चेंग, सच में मेरा आज ड्रिंक करने का मन नहीं है। तुम अब मुझे दूसरी बार बोलने पर मजबूर मत करो। चुपचाप ये ड्रिंक कर लो। उसके फाइनर्स करने पर मैंने वो ड्रग्स वाली वाइन ड्रिंक कर ली थी। उसके बाद शाओ मुझे नशे की हालत में रूम में लेकर गया था। तभी हम दोनों किस करने लग गए थे नशे की हालत में। मैं भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। तभी हम दोनों साथ में रोमांस करने लग गए थे, जिसके बाद हम दोनों ने एक साथ में नाइट स्पेंड कर ली थी। लीना, तुम्हें क्या हुआ? शाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? निकल जाओ वरना मार डालूंगी। मेरी शी फैमिली की इस अडॉप्टेड डॉटर शिव ने न सिर्फ मेरे पेरेंट्स को मुझसे दूर कर दिया, लेकिन इसके साथ मेरे फियांसे को भी मुझसे छीन लिया। इस तरह इसने मेरी प्रीवियस लाइफ को पूरा बर्बाद कर दिया था। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। लीना, आज मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगी। नेम, फेम और सब कुछ सिर्फ मैं डिजर्व करती हूँ, तुम नहीं। आज ये सब जो हो रहा है ये सब तुम्हारी ही गलती है। तुम्हें ऐसे रोते देख मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। शाओ मुझे आग से बचाकर अपने घर ले आया था, लेकिन मेरा फेस आधा जल गया था, जिससे मेरा पूरा एक्टिंग का करियर बर्बाद हो गया था। मुझे खुद से नफरत हो गई थी। मैं अब बहुत अगली दिखती हूँ। निकल जाओ यहाँ से वरना मार डालूंगी। लीना, तुम अगली नहीं हो। मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपनी पूरी लाइफ सिर्फ तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। शाओ मुझे उठाकर सोफे पर ले गया था। उसने मुझे पहले किस किया। वो मेरे साथ रोमांस करने लग गया। तभी हम दोनों ने एक साथ नाइट स्पेंड कर ली थी। लेकिन तभी कुछ दिन बाद मेरे फियांसे और स्टेप सिस्टर ने मिलकर हम दोनों को आग के हवाले कर दिया था। शाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सॉरी मैंने बताया नहीं, बट हमेशा से मैंने सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है। मैं बस बताने से डरती थी। अगर मेन रिबॉर्न हुई तो पक्का मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगी। तुमसे बहुत प्यार करूंगी। तभी हम दोनों की डेथ हो गई थी। तभी सब मीडिया वाले आकर उसे घेर लेते हैं। शिव को छोड़ो, लीना मैम आज कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। ये तो एक्टिंग के साथ ब्यूटी के मामले में भी सारी एक्ट्रेस से आगे है। लीना रेड कारपेट पर कैट वॉक करती हुई स्टेज पर जाती है, लेकिन स्टेज पर पहुंचते ही शिव उसे हग कर लेती है। वो बोलती हैं कि सिस्टर, कल पेरेंट्स ने मेरे अवार्ड जीतने की खुशी में एक पार्टी रखी है। मैंने तुम्हें घर से तो निकलवा ही दिया है, पर तुम चाहो तो पार्टी में फ्री का खाना खाने आ जाना। तभी लीना गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार देती है। ये सब देखकर सारे मीडिया वाले शॉक्ड हो जाते हैं। शिव भी उसे थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन मीडिया वालों को देखकर वो रुक जाती है और इनोसेंट होने की एक्टिंग करने लगती है। वो बोलती है कि सिस्टर, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मेरे साथ इतना रूड बिहेव कर रही हो। तभी वहाँ पर एक कार की एंट्री होती है। उसमें से एक आदमी बाहर निकलता है, जो कि और कोई नहीं, हमारे इस ड्रामा के मेल लीड प्रिंस शाओ है। प्रिंस शाओ एक बहुत पॉपुलर एक्टर है। इतना ही नहीं, ये कि फैमिली के प्रिंस भी है, जिसकी वजह से इनके पास बिलियंस की प्रॉपर्टी है और ये पूरी कंट्री में हैंडसम बिलियनर शाओ के नाम से फेमस है। उन्हें देखते ही लीना और सभी मीडिया वाले बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। प्रिंस शाओ कितने हैंडसम दिखते हैं ना। प्रिंस शाओ, वन ऑटोग्राफ प्लीज। लेकिन उनके माइंड में तो बस एक बात चल रही थी, लीना भले ही तुम मुझसे कितनी भी नफरत करो, पर मैं हमेशा तुमसे प्यार करते रहूंगा, चाहे तुम आज मेरी जान ही क्यों ना ले लो। तभी एक रिपोर्टर बोलती है कि प्रिंस शाओ और लीना मेम की तो बचपन से ही नहीं बनती। इनकी फैमिली के स्टेटस में तो जमीन आसमान का फर्क है। लास्ट वीक लीना मेम को किसी ने किडनैप कर लिया था। तभी एक अफवाह वायरल हो रही थी कि प्रिंस शाओ ने ही इन्हें किडनैप किया है। पर कुछ दिन बाद वो शी फैमिली को मिल गई थी, लेकिन मिलते ही उन्होंने लीना मेम को फैमिली से किक आउट कर दिया था। इतना कुछ होने के बाद अब कहीं लीना मेम इनकी जान ना ले ले। वेट, क्या वो उन्हें मारने के लिए ही उनके तरफ भाग रही है? बॉडीगार्ड लीना को आते देख प्रिंस शाओ को कवर करने लगते हैं, पर वो उन्हें मना कर देते हैं। तभी लीना आकर प्रिंस शाओ को सबके सामने टाइटली हक कर लेती है। प्रिंस शाओ तो बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। तभी लीना उन्हें किस कर लेती है। वो रोती हुई बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी एक रिपोर्टर बोलती है कि ये कैसे हो सकता है कि फैमिली ने तो ऑर्डर दिया था कि कोई लड़की प्रिंस शाओ के क्लोज ना जाए, वरना उसे स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलेगी। लीना मेम ने तो इनसे बहुत नफरत करती है। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये प्रिंस शाओ के इतने क्लोज हो जाएगी, लेकिन क्या ये इनकी कोई नई चाल है? तभी प्रिंस शाओ बोलते हैं कि लीना, तुम रो क्यों रही हो? वो बोलती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मैं तुमसे अब एक पल दूर नहीं रह सकती, इसीलिए ही मुझे रोना आ गया। पर प्रिंस शाओ मीडिया वालों को देखकर उसे पीछे करते हैं, लेकिन वो उन्हें और ज्यादा टाइटली हक कर लेती है। वो बोलती हैं कि मैं अब से तुम्हारी सारी बात मानूंगी, लेकिन प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। वो बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी वो बोलती है कि चलो हम चलते हैं, वरना मुझे डर है कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। लेकिन वो बोलते हैं कि क्या तुम्हारा मुझे छोड़कर जाने का इरादा है? तो वो बोलती है कि बिल्कुल नहीं, पर वो बोलती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, ये तुम्हें अभी सबके सामने प्रूव करना होगा। तभी प्रिंस शाओ उसे किस करते हैं। सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन ये सब देखकर तो शिव बिल्कुल जलकर राख ही हो जाती है। प्रिंस शाओ लीना को अपने घर ले जा रहे थे। तभी वो बोलते हैं कि शायद मैंने अपनी याददाश्त खो दी है, या फिर तुम कोई और ही हो। तभी लीना उनके क्लोज आने लगती है, लेकिन प्रिंस शाओ उसे रोक देते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना कि मैं कौन हूँ? तो वो बोलती है कि तुम प्रिंस शाओ हो।
पर वो बोलते हैं कि तुम ठीक तो हो ना? क्या फीवर से तुम्हारा दिमाग फिर गया है? नहीं, इसका मतलब तुम फिर से मुझे कोई प्रॉब्लम में डालने के लिए कोई प्लान सोच रही हो। लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं करती। तभी वो बोलते हैं कि मैंने सुना है कि कल चेंग तुम्हें प्रपोज करने वाला है। तुम्हारी जल्दी ही उससे एंगेजमेंट होने वाली है ना? शायद इसीलिए तुम मुझे गुस्सा दिलाकर यूज करना चाहती हो। क्या तुम उस चेंग के लिए अपनी लाइफ भी डेंजर में डाल सकती हो? लेकिन वो बोलती है कि मुझे नहीं पता कि ये चेंग कौन है। तभी वो ड्राइवर को मेंटल हॉस्पिटल चलने का बोलते हैं। वो बोलती है कि मैं मेंटल नहीं हूँ, तो तुम्हें हॉस्पिटल क्यों जाना है? लेकिन वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ। सच बताओ कि तुम क्या करना चाहती हो, वरना एक बार तुम्हें अगर उस शेंगवान मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, आई प्रॉमिस तुम वहाँ से पूरी लाइफ बाहर नहीं आ पाओगी। वो सोच में पड़ जाती है कि ये तो होना ही था। प्रीवियस लाइफ में हमेशा मैंने शाओ को एक विलन की तरह ट्रीट किया था, लेकिन मरते टाइम मुझे पता चला कि ये तो सच में एक प्रिंस है। तभी वो बोलती है कि मैं कुछ करना नहीं चाहती, बस तुमसे प्यार करना चाहती हूँ। पर वो बोलते हैं कि क्या तुम भूल गई मॉर्निंग में होटल की लॉबी में तुमने मुझे कैसे ट्रीट किया था? तभी हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। प्रिंस शाओ लिफ्ट से बाहर आते हैं, लेकिन तभी लीना उन्हें पुश करके लिफ्ट के अंदर चली जाती है। सोंग, जल्दी से मेरा परफ्यूम इस पूरी लिफ्ट में स्प्रे करो, वरना इसकी बदबू से तो मैं मर ही जाऊंगी। तभी प्रिंस शाओ सोच में पड़ जाते हैं कि इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इसे अभी बहुत शेम फील हो रहा है। वो बोलती है कि मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं। अरे हाँ, मैंने तो बोला था कि तुम्हारा परफ्यूम कितना अच्छा है, जी करता है कि बस इसी लिफ्ट में रह जाऊं। लेकिन वो बोलते हैं कि मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तभी अचानक वो उन्हें किस कर लेती है, पर वो उसे पुश करते हैं, लेकिन वो उन्हें फिर से लिप टू लिप किस कर लेती है। वो बोलती है कि अगर तुम्हें किस करने के बाद भी भरोसा नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें लव बाइट दे देती हूँ। तभी ड्राइवर को तो हंसी आ जाती है कि फाइनली हमारे प्रिंस के अच्छे दिन आ ही गए, लेकिन प्रिंस शाओ उसे चुप करवा देते हैं। वो लीना से बोलते हैं कि तुम्हें ये सब चेंग ने सिखाया है ना, जरूर ये उसका ही प्लान होगा। तभी वो सोच में पड़ जाती है कि ये सब तो मुझे तुमने सिखाया था। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। लीना, बोलो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, जल्दी से बोलो। शाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लीना, आज मैं तुम्हें रोमांस कैसे करते हैं पूरे डिटेल में सिखा दूंगा। वो उसे किस करते हैं, वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। तभी वो बोलती है कि मैंने बोला ना मैं चेंग को नहीं जानती, फिर भी तुम उसका नाम क्यों ले रहे हो? वो बोलते हैं कि तुम कब तक ऐसे एक्टिंग करोगी? वो सोच में पड़ जाती है कि क्या इसे अभी तक मुझसे प्यार नहीं हुआ है, क्या ये लाइफ प्रीवियस लाइफ से थोड़ी डिफरेंट है। वो बोलते हैं कि तुम चेंग को नहीं जानती और मुझसे प्यार करती हो। अब तो मुझे तुम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, तुम्हें अब ये प्रूव करना होगा कि तुम मुझसे सच में प्यार करती हो। तो वो बोलती है कि अगर किससे मेरा प्यार प्रूव नहीं होने वाला तो मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करने के लिए भी रेडी हूँ। तभी हमें चेंग को दिखाते हैं। चेंग लीना का फियांसे है, लेकिन ये एक नंबर का साइको है। इसने प्रीवियस लाइफ में लीना को बहुत टॉर्चर किया था, इतना ही नहीं उसे मार भी डाला था। वो अपने फ्रेंड से बोलता है कि ये वायरल वीडियो को रिमूव करवा दो जिसमें लीना ने शिव को थप्पड़ मारा था, लेकिन उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम तो लीना को लाइक करते हो ना, तो फिर तुम्हें शिव की रेपुटेशन की टेंशन क्यों हो रही है? तभी चेंग गुस्से में से उसे एक किक मारता है। चेंग बोलता है कि बेवकूफ, मैंने कब कहा कि मैं लीना को लाइक करता हूँ? लेकिन उसका फ्रेंड बोलता है कि भाई क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने ही तो बोला था कि तुम लीना को लाइक करते हो। तुम इतने सालों से लीना के साथ रिलेशनशिप में हो, वो तो तुम्हारी हर बात मानती है। मैंने तो कभी उसे तुम्हारे अगेंस्ट आज तक एक वर्ड बोलते नहीं देखा, फिर भी तुम उसे गार्बेज की तरह ट्रीट क्यों करते हो? तो चेंग बोलता है कि मैं उसे ट्रेन कर रहा हूँ। लीना बहुत गुस्से वाली लड़की है, इसलिए मैं उसे उसकी औकात दिखाना चाहता हूँ। मैं तो उसे बस डिसिप्लिन में ला रहा हूँ। तभी उसका फ्रेंड बोलता है कि क्या तुम लीना को प्रपोज नहीं करने वाले? वो बोलता है कि वो तो एक बेवफा है। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि क्या वो प्रिंस शाओ के साथ भाग गई जो तुम उसे बेवफा बोल रहे हो? चेंग बोलता है वो ये सब बस मेरी अटेंशन पाने के लिए कर रही है, देखना वो अभी मेरे पास भागती हुई आएगी और मेरे पैरों में गिरकर शाओ को किस करने के लिए मुझसे माफी मांगेगी। उसका फ्रेंड बोलता है कि देखो चेंग, वो आ गई। तभी लीना कि प्रिंस शाओ के साथ उस पार्टी में एंट्री होती है। उसे प्रिंस के साथ देखकर तो चेंग को 440 वोल्ट का झटका लगता है और वो तुरंत अपने पास बुलाता है। प्रिंस शाओ लीना से बोलते हैं कि क्या तुम उसके पास जाना चाहती हो, लेकिन वो मना कर देती है। तो वो बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें अपने प्यार को प्रूव करने का लास्ट चांस दे रहा हूँ। तुमने कहा था ना कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, तो क्या तुम मुझे अभी किस नहीं करना चाहती? तभी लीना उन्हें किस कर लेती है। उन्हें किस करते देख तो चेंग के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। वो गुस्से में प्रिंस शाओ को मारने जाता है, लेकिन उनका असिस्टेंट उसे रोक देता है। तो चेंग असिस्टेंट को पंच मारने लगता है, लेकिन वो चेंग का हाथ तोड़ देते हैं। तभी चेंग का फ्रेंड बोलता है कि लीना, क्या तुम अंधी हो गई हो? तुमने देखा इसने चेंग के साथ क्या किया? तुम क्या वहाँ उसके साथ किस में बिजी हो? जल्दी यहाँ आओ, इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। चेंग बोलता है कि मेरे पास आ जाओ, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तभी वो उसके पास जाने लगती है। प्रिंस शाओ सोच में पड़ जाते हैं कि मुझे तो पता था, जरूर ये सब इनका प्लान होगा। चेंग लीना को अपने पास देखकर बहुत खुश हो जाता है, पर लीना के माइंड में तो कुछ और ही चल रहा था। वो सोच रही थी कि प्रीवियस लाइफ में मैं सच में तुम्हारे लिए पागल हो गई थी, जो मैंने तुम्हें खुद को बार बार हर्ट करने दिया। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। कमीनी कही कि तुम कितनी डर्टी हो गई हो। मैंने मैनर्स सिखाने के लिए तुम्हें ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर दिए थे, लेकिन तुम तो मेरे दुश्मन के साथ नाइट स्पेंड करके आ गई। इसका मतलब वो तुम थे
जिसने मेरी ड्रिंक में वो चीज मिलाई थी। तुम अब बहाने बनाना बंद करो। आज मैं तुम्हें अच्छे से डिसिप्लिन सिखा दूंगा। मैंने प्रीवियस लाइफ में तुम्हारा टॉर्चर बहुत झेल लिया, लेकिन इस लाइफ में मैं तुम्हें अब अच्छे से सबक सिखाऊंगी। तभी लीना उसके प्राइवेट पार्ट पर किक करके उसे उसकी नानी याद दिला देती है। सब चेंग की ऐसी हालत देखकर उस पर हंसने लगते हैं। वो बोलती हैं कि प्रिंस शाओ, मेरे लेग में पेन हो रहा है, प्लीज आकर पिक कर लो। तभी प्रिंस शाओ आकर उसे अपनी बाहों में ले लेते हैं। लीना तो मानो प्रिंस की आंखों में खो जाती है। सब उन्हें इतना प्यार करते देख बहुत खुश हो जाते हैं। चेंग बोलता है कि उसे छोड़ दो, वो बस मेरी है। प्रिंस शाओ उसे किस करते हैं और बोलते हैं कि अब से ये सिर्फ मेरी है। तभी लीना हॉस्पिटल के वार्ड रूम से बाहर आती है। प्रिंस शाओ तो डॉक्टर के आते ही पूछते हैं कि क्या इसके दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है, तो वो हंसते हुए बोलते हैं कि नहीं, सब परफेक्ट है, देखो इनकी सारी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आई है। प्रिंस शाओ रिपोर्ट्स देख रहे थे। तभी लीना उनके क्लोज आती है। वो बोलती है कि क्या देख रहे हो, डॉक्टर ने बताया तो सही कि सब ठीक है, पर वो बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने तो मुझे हमेशा बस प्रॉब्लम में ही डाला है। तो वो बोलती है कि तुम मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। लेकिन वो बोलता है कि तुमने बोला और मैं मान लूंगा। तो वो बोलती है कि मैं हमेशा से तुम्हें लाइक करती हूँ, तुम इतने हैंडसम दिखते हो, लड़कियां तुम्हारे लिए पागल है, इतने ज्यादा रिच हो, इतने सारे रीजन है मेरे पास तुमसे प्यार करने के लिए, बस तुम्हें ही मेरा प्यार नहीं दिखता। तभी वो बोलते हैं कि तुम इसके लिए मुझे ब्लेम मत करो, तुम्हें भी पता है कि किसको मेरा प्यार नहीं दिखता था। वो बोलती